आज मैं आपको कार्तिक मास में जो कही जाने वाली व्रत कथाएं हैं ये सुनाऊंगी। तो कार्तिक की कहानी है, ये आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। कि एक बुढ़िया थी, वो रोज़ सुबह कार्तिक नहाने जाती थी। तो एक दिन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो, वो तीर्थ स्थान नहाने के लिए जाएगी। तो उस बहू ने बड़े जल भूनकर और बड़े दुखी मन से उस बुढ़िया के लिए 30 लड्डू बना दिए। अब वो बुढ़िया अपना सामान बांध कर और गंगा किनारे चली गई। वहाँ पर उसने कुटिया बनाई और वहाँ पर अपने जो कार्तिक महीने के नियम थे स्नान दान के करने लग गई। अब इधर हनुमान जी एक बंदर का रूप बनाकर उस बुढ़िया की परीक्षा के लिए, जब भी बुढ़िया लड्डू उठाकर खाना चाहती पूजा पाठ अपना करके, तो हनुमान जी बंदर का रूप लेकर आ जाते और उस बुढ़िया को के सामने ही बैठ जाते। और जब वो लड्डू खाने बैठती तो उसको देखते, तो बुढ़िया उस लड्डू को कहती कि लो हनुमान जी, आप ही लड्डू खाओ। इस तरह से 30 दिन बीत गए। तो जब 30 दिन बीत गए, मतलब कार्तिक का महीना जब संपूर्ण हो गया, तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हो गए। तो जो उसकी कुटिया थी उसका महल बन गया और धन धान्य से परिपूर्ण होकर, और बुढ़िया जो थी निरोगी काया उसकी हो गई। और बड़ी धूमधाम से जब वो घर जाने लगी अपने, तो हनुमान जी ने बड़े दान दहेज से, मतलब बहुत धन धान्य से उसको घर भेजा। तो जब वो घर गई तो बहू ने सोचा कि ये तो, मतलब मैंने कार्तिक के महीने में इसको सास को भेजा है, अब मैं अगले कार्तिक का जो महीना आएगा अपनी माँ को भेजूंगी। तो उसने अपने पति से कहा कि इस बार मेरी माँ जाएगी कार्तिक नहाने। तो उसने अपनी माँ के लिए बड़े मेवा मिष्ठान डालकर बड़े शुद्ध घी के लड्डू बना के अपनी माँ को दिए और कहा, माँ खूब पेट भर कर खाना। और लड्डू, क्योंकि मेरी सास जब गई थी तो बड़े धन धान से परिपूर्ण होकर आई थी। तो बुढ़िया ने, तो उसकी सास जो थी, मतलब जो बहू की माँ थी, अपना लेके चली गई। अब जब वो लड्डू खाने बैठे तो हनुमान जी वही बंदर का रूप बना के उसके सामने आ जाए। तो जो लड़की की बहू की माँ थी वो पत्थर मार के कहती, मेरा ही पेट नहीं भरता है एक लड्डू से, तो तुम्हें कहाँ से मैं लड्डू खिलाऊं। अब इस तरह 30 दिन बीत गए। और 30 दिन बीत गए तो अब बुढ़िया ने सोचा कि आज हनुमान जी आएंगे और तुझे उसकी, अब तेरी समधन की तरह ही धन धान दे देंगे। तो हनुमान जी आए तो उसने जैसे सोई वो, और सो के उठी तो देखे तो कूड़े के ढेर पड़ा है, और कूड़े के ढेर पे वो बैठी हुई है और बिल्कुल, मतलब ऐसी जर्जर काया हो गई उसकी। और बहुत ही, मतलब जो पैसा था, जो उसके कपड़े थे वो भी फटे हुए हो गए, और कूड़े के ढेर के ऊपर वो बैठी बिल्कुल डंडा लेके ऐसे धीरे धीरे चल रही। अब इधर बहू जो है वो बड़ी खुश हो रही थी कि मेरी माँ आएगी, बड़े धन धान लेके, अपने पति से कहने की बाजा बूजा बजा लो और बाजा कर लो, मैं अपनी माँ को बाजे से लेकर आऊँगी। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उधर बाजे बाजे से जब उसको लेने गए तो देखे तो उसे तो कहीं दामाद को उसके को कहीं कुटिया नज़र ही नहीं आई। तो बोला कि मुझे तो यहाँ कोई कुटिया नज़र नहीं आती। तो देखा कि वो बुढ़िया जो थी, इसकी सास जो थी दामाद की, बहू की माँ, वो ऐसे कूड़े के ढेर पे बैठी है और डंडा ले रखा है, फटे पुराने कपड़े, और बिल्कुल इस तरह बैठी हुई, उनको पहचान में नहीं आई। तो बुढ़िया कहने लगी कि हनुमान जी, तेरी सास को तो हनुमान जी ने धन धान्य परिपूर्ण कर दिया और मुझे, मेरी तो हालत जैसी थी उससे भी बदतर कर दी। तब हनुमान जी उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे कि जो बेटा तेरी जो माँ थी उसने तो बड़े सत से ये कार्तिक का व्रत किया था, लेकिन जो तेरी ये सास है, इसने बड़े छल और कपट से इसने ये व्रत किया और इसलिए इसे ये फल भोगना पड़ा। तेरी सास ने तो अपने पेट में ना देकर दान की सोची कि भाई जो भी जीव जंतु हैं, भाई इनको मैं दान पुण्य करूं, और इसने कार्तिक के महीने में बेटी का धन अनाज खाया, अन्न धन खाया, तो इसको कहाँ से मिलेगा कार्तिक के महीने में। तो इस तरह से मतलब कथा में कहते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने उस बहू की सास को दिया ऐसा सबको दे, और जैसा बहू की माँ को दिया ऐसा किसी को ना दे। और इस तरह से कहानी पढ़ने सुनने से कहते हैं कि कहाँ जो हमारी काया है वो निरोगी होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो ये कथा थी कार्तिक मास के व्रत की। तो आप इसे सुबह ज़रूर सुने, तुलसी पूजन करने के बाद आपको, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।